नांदेड़ लोकसभा इंतखाबात में वंचित बहुजन अघाड़ी के कौमी सदर एडवोकेट बाला साहब अम्बेडकर को उम्मीदवार बनने की दरख्वास्त नांदेड़ के मारूफ समाजी कारकुन जाकिर चाउश ने की है। 2024 में महाराष्ट्र असेंबली के इंतखाबात के साथ साथ नांदेड़ में लोकसभा के ज़िमनी इंतखाबात भी होने जा रहे हैं, जो कि रुकने पार्लियामेंट वसंत राव चौहान के इंतकाल की वजह से खाली हुई नशिस्त के लिए हैं। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग की तारीख का ऐलान भी कर दिया है। नांदेड़ लोकसभा हल्का बुनियादी तौर पर ओबीसी, मुस्लिम और दलित आबादी पर मुश्तमिल है। एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर ने महाराष्ट्र में ओबीसी अक़लियती हकूक़ के लिए तवील अरसे से जद्दोजहद की है। ख़ास तौर पर मुसलमानों के खिलाफ मुतारुफ करवाए गए पोटा कानून के खात्मे के लिए एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर ने पूरे महाराष्ट्र में मुजाहरे किए थे और इस कानून को मनसूख करवाने में अहम किरदार अदा किया था। इसके बाद एनआरसी, सीएए और ओबीसी बरादरी के हकूक़ को महफूज रखते हुए अलहदा रिजर्वेशन का मुतालबा जैसे अहम मसाइल पर भी उन्होंने अक़लियतों और ओबीसी के हकूक़ के लिए मुसलसल जद्दोजहद की है। जाकिर चाउश ने कहा कि एडवोकेट बाला साहब अम्बेडकर को नांदेड़ लोकसभा इंतखाबात लड़ना चाहिए, क्योंकि ओबीसी, मुस्लिम, दलित और दीगर वोटर्स इन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब करेंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह एमआईएम और वंचित इत्तेहाद की हिमायत से इम्तियाज़ जलील औरंगाबाद से रुकने पार्लियामेंट मुंतखब हुए थे, इसी तरह इस बार भी एमआईएम और इम्तियाज़ जलील को एडवोकेट बाला साहब अम्बेडकर की भरपूर हिमायत करनी चाहिए। बाला साहब अम्बेडकर जैसी ज़हीन और मेहनती शख्सियत का पार्लियामेंट में जाना ओबीसी और मुसलमानों के लिए वक्त की अहम ज़रूरत है। अब देखना यह है कि जाकिर चाउश के इस दरख्वास्त को एडवोकेट बाला साहब अम्बेडकर किस हद तक खातिर में लाते हैं। आने वाले लोकसभा इलेक्शन के अंदर इस लोकसभा हलके में माननीय प्रकाश जी अम्बेडकर उर्फ बाला साहब अम्बेडकर यहाँ से इलेक्शन लड़ाना चाहिए, क्योंकि आज तक उन्होंने दलित, मुस्लिम, ओबीसी का नेतृत्व किया है। मुसलमानों के वास्ते तो पोटा कायदा, एनआरसी, सीसीए और मुस्लिम आरक्षण के बारे में जो मुद्दे थे प्रकाश अम्बेडकर ने बहुत अच्छे तरीके से निभाए हैं। और मैं चाहता हूं कि प्रकाश अम्बेडकर की क़यादत यहाँ पर अगर मिलती है तो लोकसभा में उनके जैसा होशियार आदमी अगर जाता है तो अल्पसंख्यक और बहुजन ओबीसी को यहाँ पर न्याय मिलेगा। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि लोकसभा इंतखाबात में एक अच्छा मौका आया है कि प्रकाश अम्बेडकर जी यहाँ पर खड़े रहे। और मैं एमआईएम से गुजारिश करना चाहूँगा, एमआईएम यहाँ पर कैंडिडेट खड़े करके बीजेपी को बढ़ावा न दे। उनसे गुजारिश है कि वो बाला साहब अम्बेडकर की तायद करे, क्योंकि बाला साहब अम्बेडकर के वजह से इम्तियाज़ जलील औरंगाबाद में एमपी बने थे। इस बारे में बाला साहब से कुछ बात हुई क्या आपकी? हाँ, बाला साहब से मैंने राजगृह पे एक महीना पहले मुलाकात की थी और उनसे कहा था कि आप लोकसभा में इलेक्शन कॉन्टेस्ट कीजिए, तो उन्होंने बिल्कुल मैं करूँगा और सोचूंगा ज़रूर इस बात पे। मुस्लिम माइनॉरिटीज़ अगर मेरे बाजू में रहती है तो मैं ज़रूर इलेक्शन लड़ूंगा, ऐसा उन्होंने कहा है। हिंदुस्तान की सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक बाइक जॉय ई बाइक अब नांदेड़ में भी हो रही है दस्तयाब। जी हाँ, ग्रीन राइडर को नांदेड़ में जॉय ई बाइक का ऑथोराइज्ड डीलर बनाया गया है। मर्द ख़वातीन के अलावा कॉलेज के तलबा की ज़रूरत के मुताबिक जॉय ई बाइक 4 अलग अलग मॉडल में दस्तयाब है, जिसमें म्यूहूस, वोल्फ और जेननेक्स नैनो। खूबसूरती और मजबूती के साथ साथ ज़बरदस्त बैटरी बैकअप, सिंगल चार्ज में 100 से 120 किलोमीटर की मिलेगी रफ्तार। कम से कम डाउन पेमेंट देकर EMI पर भी मिल सकती है गाड़ियाँ। मज़ीद तफसीलात के लिए शोरूम का पता है ग्रीन राइडर जॉय ई बाइक, रूबरू शिव मंदिर, चैतन्य नगर, एयरपोर्ट रोड, नांदेड़।